अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट 1965 में पाक भारत जंग में भारतीय फौज के नापाक अजाइम खाक में मिला देने के हवाले से है। दुश्मन की जानिब से अचानक और छुपकर किए गए वार को किस तरह नाकाम बनाया गया, पाकिस्तानी फौज ने किस तरह अपना लोहा मनवाया, इस जंग का पस मंजर क्या था और पाक फौज ने किस बहादुरी और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन को नाको चने चबवाए, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और मजबूत ईमान की मिसाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 1965 की जंग के बारे में है। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को छठी का दूध याद करा दिया। दुश्मन को ऐसी शिकस्त से फाश दी कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये वो जंग की जिसमें पाकिस्तानी फौज ने नापाक भारतीय अजाइम को न सिर्फ खाक में मिला दिया, बल्कि पाकिस्तानी फौज ने जवामर्दी, बहादुरी और जंगी महारत का वो शानदार नमूना पेश किया कि जिसकी मिसाल दुनिया की जंगी तारीख में नहीं मिलती। इस जंग की वजह बनी रन ऑफ कच्छ पर होने वाली सरहदी झड़पें। पाकिस्तान रन ऑफ कच्छ पर लड़ी जाने वाली महदूद जंग का फातिह बनकर उभरा। हिंदुस्तान से अपनी शर्मनाक हार हजम नहीं हो रही थी। भारतीय फौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रिवायती मक्कारी, अय्यारी और बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए रात की तारीकी का सहारा लेते हुए लाहौर पर हमला कर दिया। भारतीय फौज तादाद और इस्तेदाद में पाकिस्तानी फौज से बहुत ज्यादा थी, मगर कुव्वत ईमानी से महरूम फौज थी जिसमें जज्बा जहाद बिल्कुल भी नहीं था। ताकत के नशे में चूर और शराब के रसिया भारतीय फौज के अफसरान हराम मशरूब के घूंट भरते और लाहौर जिमखाना में नाश्ता करने और जाम चढ़ाने के सपने देखते रहे। BRB की नहर पाकिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर तस्वुर की जाती थी। यहाँ घमसान का रन पड़ा, मार्का हुआ और खूब हुआ। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि जब कौम के नडर और बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी ने मुट्ठी भर बहादुर साथियों के हमरा BRB नहर का दिफा किया। मेजर अजीज भट्टी बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान संभाले हुए थे। इस कंपनी की 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थी। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मौजूद प्लाटूनों के साथ पेशकदमी का फैसला किया। दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। उसकी तोपें और टैंक्स गोले उगल रहे थे। हर तरफ गोलियों की बौछार थी, लेकिन दुश्मन की एक भी न चल सकी। वो झंझलाहट का शिकार हो गया। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने पूरी बटालियन इस महाज पर झोंक दी, मगर दुश्मन की ये हिकमत अमली भी मेजर अजीज भट्टी के अज़्म के आगे नाकाम होकर रह गई। उन्होंने पेशकदमी जारी रखी। नहर के किनारे पहुँचे तो देखा कि दुश्मन तो यहाँ काबिज हो चुका है। बस फिर क्या था, उस करार को जला लाया और दुश्मन पर ऐसे झपटे कि उसने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। आगो खून की बारिश के बावजूद अजीज भट्टी ने यहाँ दिफा को ऐसा मजबूत किया कि दुश्मन उसके करीब भी न फटक सका। दूसरी जानिब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय फिजाइया पर अपनी धाक बिठा दी। भारतीय फिजाइया पाकिस्तानी एयरफोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। सिर्फ जंगी तैयारों की अगर बात करें तो वो 5-1 के मुकाबले में थी। पाक फजाइये ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 6 सितंबर को मोहम्मद महमूद आलम अलमारूफ MM आलम ने दुश्मन की हुदूद में घुसकर 2 तैयारे तबाह कर दिए। फिर अगले ही दिन यानी 7 सितंबर को 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर तरह से जलील होने के बाद भारत ने चविंडा को भी मैदान जंग बना डाला, लेकिन गाय को माँ कहने वाले और गधे की अकल रखने वाले भारत को ये खबर नहीं थी कि इसे यहाँ भी शिकस्त से फाश का सामना होगा, और ऐसी शिकस्त कि जिसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। चविंडा के मकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी जंग हुई। चविंडा का मैदान भारतीय फौज और उसके टैंक्स का कब्रिस्तान साबित हुआ। चविंडा में भारत ने 1st आर्मर्ड डिवीजन जबकि पाकिस्तान ने 6वीं आर्म्ड उतारी। दुश्मन को पाकिस्तानी फौज पर हर किस्म की बढ़तरी हासिल थी। असलहा, गोला बारूद, सिपाही, हर चीज भारत के पास तादाद में बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरी फौज के अहले ईमान सिपाही और अफसरान ने मादरे वतन की खातिर सर धड़ की बाजी लगा दी। जिस्मों से बॉम्ब बांधे और दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन को वो नुकसान पहुंचाया कि जिसके तस्वुर से आज भी उसकी नींदें उड़ी होती हैं। पाकिस्तान ने खेम करन पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने बड़ी तादाद में दुश्मन के टैंक्स को नीस्तो नाबूद किया और एक भारतीय टैंक भी कब्जे में ले लिया। यूं पाकिस्तान ने 1965 की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। ये जंग 17 दिन जारी रही। भारत की खुशनसीबी कि आलमी बरादरी ने सालसी का किरदार
किरदार अदा किया और जंग बंद हो गई, वरना भारत 100 प्याज खाता रहता और 100 जूते भी रोजाना की बुनियाद पर खा रहा था। भारत दिन रात न सिर्फ अपनी अफवाज का बेड़ा गर्क करा रहा था, बल्कि अपने इलाकों पर कब्जा भी करवा रहा था। ये सिलसिला अगर कुछ दिन भी मजीद जारी रहता तो आज शायद भारत का नामो निशान न होता। हमें फख्र है, हमारा ताल्लुक उस मुल्क से है कि जिसकी फौज आज भी दुनिया भर में नंबर 1 कहलाई जाती है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी पर दुनिया रश्क करती है। हम पुरसुकून अपने घरों में अपने बिस्तरों में सोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरहदें महफूज हाथों में हैं। दुनिया भर में जानी और मानी जाने वाली फौज, पाकिस्तानी फौज हमारा फख्र है, हमारा मान है। थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बाद में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।